हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ टीचर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। बाबू, हम इस चैनल पर क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इजी ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। और अभी जो हम वीडियो का ये सीरीज प्रारंभ किए हैं, इसमें हम अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। यह जो वीडियो है, यह जो लेक्चर है, ये इस सीरीज का 3rd नंबर लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर के बारे में हमने इमेजिनरी नंबर और आयोटा के बारे में सीखा था, जाना था, और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को भी हमने किया था। आज हम लोग सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बाबू, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर बोले तो बातों को ध्यान सुनना कि वैसा नंबर जिनको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सकता हो। किस रूप में? a प्लस आई बी के रूप में। आप पूछोगे सर यहाँ a क्या है, यहाँ b क्या है? तो बाबू, यहाँ a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होता है, और i जो होता है ना, वही i जो पिछला 2 लेक्चर में हमने सुना था, आयोटा, जिसका वैल्यू √-1 होता है। तो वैसा कोई भी नंबर जिनको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके, a प्लस किस रूप में लिखा जा सके? a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके। जहां ये ध्यान रखना है कि a और b दोनों के दोनों रियल होना चाहिए, और i बराबर √-1, i इक्वल टू क्या होना चाहिए? √-1 होना चाहिए, i बराबर √-1। तो उस सारे नंबर बाबू कहे जाएंगे क्या? आपके ऑल के ऑल नंबर कम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी where a b belongs to r, that is real number, a and b are real number, and I equals to √-1, that is iota, is known as complex number। बाबू, एक बात को सुन करके आपको ताजुब होगी, अभी तक जितना सारा नंबर तुमने देखा है क्लास 10 तक, मतलब रियल नंबर, जितने सारे नंबर देखे हो तुम, उसको एक वर्ड में बोला जाए तो तुमने रियल नंबर देखा है। और सारा रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि उस सब को भी हम a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, ये 3 + 2i है ना, एग्जाम्पल हम देखते हैं बाबू। ये किस फॉर्म में है? a प्लस आई बी। एक बात ध्यान रखना, हम इमेजिनरी नंबर को जैसे 2i भी लिख सकते हैं या i2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो 3 + 2i -4 + 5i, 5 - 3i, ऐसा मत बोलने लगना कि सर ये a प्लस आई बी कहाँ है, ये तो a माइनस आई बी है। तो भैया, इसको तुम नहीं लिख सकता क्या? 5 + i × -3, ऐसा लिख सकते हो ना। फिर उसके बाद जितना रियल नंबर, जैसे 3 - 3, इसको तुम लिख सकता है क्या? -3 + i × 0। 2 को लिख सकता है 2 + i × 0। मतलब ऑल रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज ए कम्प्लेक्स नंबर। क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि ऑल रियल नंबर को हम लोग a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, एक तरह ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या है? रियल, ये क्या है? इमेजिनरी। तो रियल प्लस इमेजिनरी कम्प्लेक्स हो जाता है, रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल्स टू कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो याद रखना बाबू, वैसे कोई भी नंबर जिनको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां a और b दोनों रियल नंबर हो और i बराबर √-1 हो, बच्चा उस सारा का सारा नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, सारा का सारा नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। देखो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर को हम z के द्वारा डिनोट करते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई z, और उसका जो भाई कलेक्शन होगा, उसका जो सेट होगा, उस सेट को c से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर को किससे? z के द्वारा, और उसका जो सेट है उसको c के द्वारा। एक कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई किससे? z, एंड इट्स सेट, इट्स कलेक्शन इज डिनोटेड बाई c, है ना। जैसे 2 + 3i था, 2 + 3i को हम लिख सकते हैं z,
जेड मान सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और उसके कलेक्शन को, उसके सेट को डिनोट करते हैं सी के द्वारा, सी के द्वारा। फिर उसके बाद देखो, सारा रियल नंबर के बारे में बताया हमने कि क्या होता है, सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब है कि रियल नंबर का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। देखो, सारा रियल कॉम्प्लेक्स होता है, सारा कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होता है। इसलिए रियल नंबर का जो सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। आप पढ़े ना, अगर ए का ऑल एलिमेंट बी में हो बट बी का ऑल ए में नहीं हो तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और उसको लिखते कैसे भाई? ए को बी का प्रॉपर सबसेट है तो कैसे लिखेंगे? ए प्रॉपर सबसेट बी, ऐसा लिखा जाता है। इसको पढ़ते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट सेट, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। देखो, तो हम जानते हैं पहले से कि ऑल नेचुरल होल होता है, बट ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं होता है। जैसे जीरो है, जीरो होल होल नंबर है क्योंकि नेचुरल नहीं होता। लेकिन जो भी नेचुरल है उस सब के सब होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। होल नंबर, सारा होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं होता। तो होल नंबर का सेट इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा। सारा इंटीजर रेशनल होता है तो इंटीजर का सेट रेशनल का प्रॉपर सबसेट होगा। बट सारा रेशनल इंटीजर नहीं होता तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। फिर सारा रेशनल रियल तो ये प्रॉपर सबसेट होगा रियल का। और सारा रियल कॉम्प्लेक्स तो रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको आपको याद रखना। आगे चलते हैं। बाबू ध्यान रखना, अगर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो जो ए है ना, ए विदाउट आई वाला टर्म उसको रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। ध्यान सुनना, जैसे जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है तो इसको रियल पार्ट ऑफ इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। और ये जो बी है, आई बी नहीं, बी आई का जो मल्टीपल है, बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। और रियल पार्ट ऑफ जेड को आर ई जेड के द्वारा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को आई एम जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, यदि a प्लस आई बी कम्प्लेक्स नंबर है तो a को कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और b को कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जहां रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को आर ई जेड के द्वारा और इमेजिनरी पार्ट को आई एम, सारी बातें लिखी हुई है। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी इज ए कम्प्लेक्स नंबर, देन ए एंड बी आर नोन एज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड। ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे रियल और बी को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट को डिनोट करते हैं आर ई जेड से और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करते हैं आई एम जेड से। याद रखेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आर ई जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो बाबू, यदि जेड इक्वल टू -2 प्लस आई है तो हम यहां पूछे कि बता इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट भैया बिना आई वाला टर्म मतलब -2 है। और यहीं पर पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है श्रीमान, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो आई का मल्टीपल होगा दैट इज 1 है। अगर बाबू जेड इक्वल टू 3 - 4 आई है तब यहां पूछे कि रियल पार्ट क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि रियल पार्ट सर 3 है। और नहीं आएगा तो आना चाहिए। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है भैया, तो -4 है, -4। फिर जेड इक्वल टू -5 - 6 आई है और आपसे पूछे कि बता रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, जवाब होगा -6 और -5। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है भाई, तो -6। तो बाबू ध्यान से बातों को याद रखना, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर को जेड के द्वारा और उसके सेट को सी से डिनोट करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर होल होता है बट ऑल होल नंबर नेचुरल नहीं होता। तो नेचुरल नंबर को होल नंबर के सेट का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सारा होल इंटीजर होता है बट सारा इंटीजर होल नहीं होता।
तो होल नंबर के सेट को इंटीजर का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। सारा इंटीजर रेशनल होता है बट सारा रेशनल इंटीजर नहीं होता, इसलिए इंटीजर के सेट को रेशनल का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और सारा रेशनल रियल होता है बट सारा रियल रेशनल नहीं होता, तो रेशनल को रियल का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और सारा रियल कम्प्लेक्स बट सारा कम्प्लेक्स रियल नहीं, इसलिए रियल नंबर के सेट को कम्प्लेक्स का प्रॉपर सबसेट। फिर हमने बताया कि a प्लस आई बी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो a को कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और b को कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। जहां रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को आर ई जेड के द्वारा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को आई एम जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये सारी बातों को ध्यान रखना होगा, ये बेसिक बातें थी, हो गया। अब आगे बाबू देखो, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब दो कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने के कंडीशंस। तो बच्चा एनी टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होता है जब दोनों के रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हो। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। Two complex numbers are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are separately equal। मतलब कि बच्चा दो कम्प्लेक्स नंबर को बराबर तभी बोलेंगे जब पहला का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो और पहला कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। जैसे देखो a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो a प्लस आई बी सी प्लस आई डी के बराबर तभी होगा जब a बराबर c होगा एंड b बराबर d होगा। देखो इसका रियल पार्ट क्या है, a प्लस आई बी में रियल पार्ट कौन है, अभी बताया था हमने, रियल पार्ट a है और इसका रियल पार्ट c है। तो दोनों बराबर तभी होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, मतलब a c के बराबर होगा। एंड फिर इमेजिनरी पार्ट इसका b है, इसका इमेजिनरी पार्ट d है, b बराबर d होगा। एनी टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तभी जाकर दोनों बराबर हो सकते। अभी चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। सोल्व फॉर एक्स एंड वाई। देख बच्चा, दो कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक तुम्हारा ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है और एक बाबू आरएचएस में ये दिया हुआ है, दोनों को बराबर लिखा हुआ है। बताओ तो दो कम्प्लेक्स नंबर, एनी टू कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब दोनों के रेस्पेक्टिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। मतलब ये इसके बराबर तभी होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो बच्चा इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, x प्लस 2, और ये बराबर होगा इसके रियल पार्ट का, मतलब बराबर होगा 3x माइनस 4। एंड अब बता इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट सर 2i माइनस 3 है। 2i माइनस 3 इंटू आई नहीं बोलेंगे, आई को नहीं बोला जाता, आई का जो मल्टीपल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट y प्लस 1 है, तो ये इसके बराबर होगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे एंड एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो बाबू इस x को इधर ला, तो 3x माइनस एक्स, इस 4 को उधर ले जा, चल भाई 4 उधर जा, 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 4 2 है, ये था। एंड अब इस y जी को कहिए श्रीमान y, आप भी चलिए उधर, तो ये आएंगे इधर तो हो जाएंगे 2y माइनस वाई, और इस माइनस 3 जी को इधर लाइए, ये बैठे हुए दुम दबाकर अपना भागने की फिराक में नहीं है। 3x माइनस एक्स भाई हो जाएगा 2x और यहां हो गया 6, 2y माइनस वाई करोगे y और यहां हो जाएगा 4। तो यहां से बाबू तुमको मिलेगा x बराबर 3 और यहां y बराबर क्या मिल गया, एंड y इक्वल, तो आपका यही एक्स वाई का रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया, x का 3 और y का, x का 3 एंड y का 4। तो याद रखना होगा, any two complex numbers are said to be equal if and only if their respective real and imaginary parts are separately equal। मतलब पहला का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो
और पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तभी जाकर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में बराबर कहेंगे, आपस में इक्वल कहेंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। यहां भी देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में बराबर बोला और आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू, वही बात है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई है, इसको सोल्व करना है। मतलब ये इसके बराबर कब होगा? जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो और पहले वाले का, एलएचएस वाले का इमेजिनरी पार्ट आरएचएस वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो भैया ये बराबर तभी होगा जब 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 होगा एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारा 4 होगा। इमेजिनरी पार्ट x प्लस वाई है, इधर 4 है, तो इसको दो। बाबू क्या तुमको लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व करने आता है कि नहीं आता है? आता है ना? आता है तो सोल्व कर लिया जाए। तो पहले किसी एक के कोफिशिएंट को फ्रॉम बराबर करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो y बराबर हो जाएगा। देखो 2x 3y में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। जिसको बराबर करना है कर सकते, x ही कर देते हैं। 2 से करो तो 2x प्लस 2y, अब 4 2 जा 8। दोनों का कोफिशिएंट सेम साइन का है तो माइनस करेंगे, कैंसल हो गया। y इक्वल टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 1 हो गया। अब y के वैल्यू को बाबू किसी एक में रख दो और x का वैल्यू तुम पता कर लो। तो y का वैल्यू पुट y इक्वल टू 1 इन 1, पहला नंबर में रख देंगे, पहला नंबर इसमें रख देंगे। तो 2x प्लस 3y का 1 इक्वल टू 9। तो आगे चलेगा बच्चा, तो तुम्हारा 2x इक्वल टू 3 को इधर भेज दो तो यहां हो गया 6, यहां से तुमको मिल जाएगा x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो हैंस क्या सॉल्यूशन मिला? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल, आपका यही सही आंसर, सही जवाब हो गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर होंगे जब दोनों के रेस्पेक्टिव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखना। फिर आगे चलिए, यहां भी वही बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू और दोनों को इक्वल दिखाया हुआ है। तो कब इक्वल होता है? जब दोनों के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। एलएचएस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आरएचएस वाले के रियल पार्ट के बराबर होगा और एलएचएस वाले का इमेजिनरी पार्ट आरएचएस वाले के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्योंकि एलएचएस वाले का इमेजिनरी पार्ट x माइनस वाई है और इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 और इसको इक्वेशन नंबर 2। बाबू अब 1 और 2 को सोल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें 2y है, इसमें 2 से गुना करो, दोनों का अपोजिट साइन है तो ऐड कर दोगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट को ज्यों का त्यों, इसमें 2 से 5 2 जा 10, ये हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, कैंसल हो गया। 3x प्लस 2x हो जाएगा बाबू 5x, 10 और 7 क्या हो जाएगा 17। यहां से तुमको मिलेगा x इक्वल टू 17/5। अब इस x के वैल्यू को, x का वैल्यू तुमको मिल गया, x के वैल्यू को किसी एक में रख देंगे, जैसे पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 17/5 इन 2, तो हो जाएगा 17/5 माइनस वाई बराबर 5। अब y को इधर लाओ तो y इक्वल टू हो जाएगा 17/5 माइनस 5। एलसीएम ले लिए तो 5 5 5 या 25 माइनस 8/5, ये आपका आंसर है।
मतलब x का वैल्यू -17/5 एंड y का वैल्यू -8/5 होगा। तो इस प्रकार से इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे हम करेंगे। देखते हैं और है क्या। हाँ और है, तो भी कर ही लेते हैं, निपटा लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। फिर वही बात, दो कम्प्लेक्स नंबर को बराबर दिखाया हुआ है। बराबर होगा कब? जब एलएचएस में की जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आरएचएस वाले की रियल पार्ट क्या, एलएचएस वाले का इमेजनरी पार्ट आरएचएस वाले की इमेजनरी पार्ट का। तो बाबू ये दोनों बराबर तभी होगा जब 5x - 2y = 9 हो जाएगा एंड x + 4y = 7 हो जाएगा, और इसको 2 मान लेते। तो अब देखो, कोई एक को बराबर करो, इसमें 2 से गुना कर दो। फ्रॉम 1 × 1 एंड 2, 1 × नहीं भैया, 2 से करेगा भाई 10x, y के कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं। ये प्लस दोनों कैंसल हो गया, करोगे तो 11x, और 18 और 7 को जोड़िएगा भैया, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। x = हो गया 25/11। अब x का वैल्यू किसी में रख दो, जैसे दूसरा में ही रखते हैं, पुट इनटू जिसमें आपको पसंद आए, जिसमें मन करे। तो आपका हो गया भाई 25/11 प्लस 4y, 4y = 7। यहां से हो जाएगा 4y = 7 - 25/11। 4y = एलसीएम लोगे तो 11, तो 4y = 77 में से 25 माइनस कीजिए, तो 7 - 5 करेंगे तो हो जाएगा 2। और ये तुम्हारा कितना हो गया भाई? ये तुम्हारा 7 है, 5 52। y = ये कट जाएगा 4 से ही, 13/11 निकल गया। एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना था, हमने फाइंड आउट कर दिया। इस प्रकार निकालेंगे। तो ध्यान रखना, पहले एक बात है, सारी बातों को एकदम रिकैप कर दे रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + ib where a and b are real number and I = √-1 which is considered as iota is known as complex number। कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करेंगे? z के द्वारा। उसके सेट को किससे? c के द्वारा। a + ib कम्प्लेक्स नंबर है, तो a को कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और i का मल्टीपल जो b है उसको इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट को REZ के द्वारा, इमेजनरी पार्ट को IMZ के द्वारा डिनोट करते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर भैया तभी बराबर होता है जब दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे उसको, कुछ प्रॉब्लम को हमने किया। अब आगे चलिए, अब आगे देखो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर की बात करो, ज्योमेट्रिकली अगर बात करो, तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एवरी कम्प्लेक्स नंबर बाबू प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे a + ib कम्प्लेक्स नंबर है, तो प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में, देखो पहले, ए प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट एनी कम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन। ए प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट एनी कम्प्लेक्स नंबर, वह प्लेन जिस प्लेन में किसी कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन को भाई आर्गेंट, गॉसियन, ट्रिगोनोमेट्रिक और कम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, जैसे a + ib कम्प्लेक्स नंबर है, तो आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, उसका एफिक्स जो है, एफिक्स वो a, b होगा। उसको ऑर्डर्ड पेयर a, b से डिनोट करें। एवरी कम्प्लेक्स नंबर a + ib पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दो पहले, उसका कोऑर्डिनेट a, b होगा। जैसे देखो 2 + 3i, तो यह जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 होगा। और ये जानते हो किस क्वाड्रेंट में है? देखो, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट में है।
जब इसको आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान सुनना पहले, देख बाबू, कंप्लेक्स नंबर में जो भाई एक्स एक्सिस होता है ना, उसको रियल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और जो बाबू वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। और जो प्लेन होता है उसको आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। अब देखो 2,3, जैसे मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 2,3 देखो, रियल पार्ट 2 या 2 कॉमा 3 है। इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट को 2+3i जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट को। तो एवरी कंप्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन मतलब ए प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कंप्लेक्स नंबर। और उसको केवल आर्गेंट प्लेन नहीं बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक, गॉसियन, ठीक ना, कंप्लेक्स प्लेन बोलते हैं। और a+ib जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट a, b होगा। जैसे बाबू देखो -1+i, यह भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब -1+i जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट -1, 1 हो जाएगा। -1+i जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट -1, 1 हो जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में? देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, सॉरी, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई जल्दी में निकल गया, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो ये भैया हो गया आपका सेकंड नंबर। 3-4i ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसको रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट 3, -4। और किस क्वाड्रेंट में है? तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये चौथा क्वाड्रेंट में हो। बस पता है ना, इसमें दोनों एक्स वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है, पॉजिटिव ये निगेटिव। जैसे -1-i, यह जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका कोऑर्डिनेट ये होगा, और दोनों माइनस है तो ये थर्ड नंबर क्वाड्रेंट। हम लोग को ध्यान से बातों को याद रखना है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकली वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। a+ib कम्प्लेक्स नंबर है तो ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिनका कोऑर्डिनेट a, b होगा। और कम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये सारी बातों को ध्यान रखना है। और जिस प्लेन में हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वह प्लेन आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, ट्रिगोनोमेट्रिक प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। ये सारी बातें क्लियर। अब आगे चलिए बाबू, कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड को हम प्योरली रियल बोलते हैं, जानते हैं कब? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0। ए कम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0। जैसे नॉर्मल देखना, 2 को क्या लिख सकता है? 2+i × 2। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है भैया? इसका इमेजिनरी पार्ट जो है जेड का वो 0 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्योरली। तो कोई कम्प्लेक्स नंबर जेड को प्योरली रियल बोलेंगे, कब बोलेंगे? प्योरली रियल कब बोलेंगे भैया? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0। अगर वहीं उल्टा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल कहलाएगा। सॉरी, ये इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल कहलाएगा। अगर वहीं उल्टा रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। रियल पार्ट 0 होगा तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। एक कम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट ऑफ, अगर रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। एग्जाम्पल जैसे आई, क्या लिखोगे? 0+i, इसका रियल पार्ट पूछा जाए बिना आई वाला टर्म वो 0 है तो इसको बोलेंगे प्योरली, प्योरली इमेजिनरी। बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो, 2i, √2i, 5i, ये सब आपका क्या है? बिना आई वाला टर्म गायब रहेगा
समझ जाओ तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। रियल पार्ट जीरो, सुनो, रियल पार्ट जीरो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट जीरो प्योरली रियल, रियल पार्ट जीरो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट जीरो प्योरली रियल। अब आगे, इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है। जीरो इकलौता ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों होता है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं जीरो प्लस आई इंटू दो। इसका बाबू रियल पार्ट अगर कहें, अगर जेड बराबर जीरो है तो रियल पार्ट भी जीरो है, और इसकी इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो है। इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है, क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं जीरो प्लस आई इंटू जीरो। इसका रियल और इसका इमेजिनरी दोनों पार्ट जीरो है, इसलिए जीरो जो है प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों कहलाएगा। आगे चलते हैं बाबू। हाँ, रूट ए इंटू रूट बी, ये जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग ना 9th क्लास में, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, ये तभी वैलिड होता है, तभी करेक्ट होता है, क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। जैसे बहुत लड़का कहेगा कि सर रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री बराबर क्या हम माइनस टू इंटू माइनस थ्री इक्वल्स टू रूट 6 लिख सकते हैं? बाबू ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन एराइज करते हैं, क्या रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री बराबर रूट माइनस टू इंटू माइनस थ्री बराबर रूट 6, क्या ये सही है? तो जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि जिस फॉर्मूला के आधार पर आपने ये लिखा है ना, उस फॉर्मूला को आप अच्छे ढंग से नहीं समझ रहे हो, तुमको आधा अधूरा, क्योंकि 10th में कोई कॉम्प्लेक्स का नहीं कॉन्सेप्ट था, वहां इमेजिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए वो बातें वहां नहीं बताई गई है। ठीक है, तो रूट ए इंटू रूट ए बी ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ये तभी फॉर्मूला सही होगा जब ए और बी में से एटलीस्ट वन नॉन निगेटिव होगा, एटलीस्ट वन नॉन निगेटिव होगा। यहां बोथ निगेटिव है, दोनों रूट के अंदर जो है ना वो निगेटिव है, ये फॉर्मूला कभी सही नहीं हो सकता। याद रखिएगा, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी इज ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन निगेटिव। ए या बी में से कम एक नॉन निगेटिव होनी चाहिए। जैसे यहां दोनों निगेटिव है तो ये सही नहीं होगा। तो बात है सही क्या होगा, सही क्या होगा, देखो रूट ओवर माइनस टू इंटू रूट ओवर माइनस थ्री, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। रूट माइनस टू को रूट 2i लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 3i, रूट 2i रूट 3i, तो हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3i स्क्वायर। अब दोनों पॉजिटिव हो गया रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर नॉन नेगेटिव है, तो ये सीधे हो जाएगा रूट 2 इंटू 3, और आई स्क्वायर का वैल्यू पता है -1 होता है, माइनस रूट 6 आपका सही आंसर। याद रखिएगा, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, ये तभी सही होता है जब ए और बी में से एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव होता है। इसलिए रूट -2 इंटू रूट -3 इक्वल्स टू रूट ओवर -2 इंटू -3 इक्वल टू रूट 6, ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है, क्योंकि यहां रूट के अंदर दोनों के दोनों रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स हैं, तो उस फॉर्मूला को हम लागू ही नहीं कर सकते हैं, वह फॉर्मूला यहां पर वैलिड ही नहीं होगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला बात बाबू, कंप्लेक्स नंबर भाई कभी ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तुम दो कंप्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो कंप्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बी और डी, यहां बी और डी जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, मतलब इसमें तुम ये नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मतलब a प्लस आई बी ग्रेटर देन और लेसर देन c प्लस आई डी, ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट, इसका कोई, हाँ दोनों में कि मॉडुलस में किसका मॉडुलस ज्यादा है, किसका मॉडुलस कम है, आर्गुमेंट ज्यादा है कम है, ये सब बताया जा सकता है। हाँ, मॉडुलस आर्गुमेंट क्या होता है आगे देखने को मिलेगा, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में कौन बड़ा है और दोनों में कौन छोटा है। तो याद रखना बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करता। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में
जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, सारी बातों को इस वीडियो में हमने कवर किया। आगे हम लोग एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंजुगेट, मॉडुलस, बहुत सारी बातें हैं। सारी बातों को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू बाबू, ओके बाय।